नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 5:22 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज शाम 5:48 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:28 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज रंभा एकादशी का व्रत किया जाएगा। साथ ही आज गोवत्स द्वादशी का व्रत भी किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 22 अक्टूबर की शाम 6:03 से अगली सुबह 6:03 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अक्टूबर को पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 22 अक्टूबर की दोपहर बाद 3:04 से शाम 6:33 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 27 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से 10:58 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अक्टूबर की सुबह 8:55 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अक्टूबर की सुबह 8:55 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। और सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:58 से दोपहर 1:26 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:08 से शाम 7:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 अक्टूबर की दोपहर 1:02 से शाम 5:37 तक और एक बार फिर शाम 7:12 से देर रात 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 4:27 से शाम 6:34 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:09 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:06 तक। मुंबई सुबह 10:56 से दोपहर 12:23 तक। चंडीगढ़ 10:42 से दोपहर 12:07 तक। लखनऊ सुबह 10:26 से दोपहर पहले 11:51 तक। भोपाल सुबह 10:39 से दोपहर 12:05 तक। कोलकाता सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:21 तक। अहमदाबाद सुबह 10:58 से दोपहर 12:24 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:25 से दोपहर पहले 11:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज कोई बिजनेस डील फाइनल होने से आप रिलैक्स फील करेंगे। आप दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का विचार बनाएंगे। जो लोग लाइब्रेरियंस हैं इस राशि के, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने के योग है। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज दूर होंगी। स्किन प्रॉब्लम से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। आप दिन की शुरुआत योगाभ्यास से करेंगे। पूरी लगन से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम हासिल होंगे। अपनी मेहनत जारी रखें। पैकिंग का बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छी सेल से लाभ मिलेगा। किसी काम को करने से पहले आप उस विषय के बारे में रिसर्च करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपनी ट्रेनिंग में पूरी मेहनत लगाएंगे। ये मेहनत आपको भविष्य में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा होगा। विद्यार्थी आज प्रैक्टिकल को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ गुजरने वाला है। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को पदोन्नति का रास्ता खुलेगा। इलेक्ट्रीशियंस का काम कर रहे लोगों की इनकम में इजाफा होगा। मॉडलिंग स्टार्स आज शो करने कहीं बाहर जाएंगे। आज परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। घुटने की समस्या से परेशान लोग आज अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। शाम के समय परिवार के साथ सुहावने मौसम का लुत्फ उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। काम के प्रति आत्मविश्वास आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। जो भी करें सोच समझकर करें। साइटिका के मरीजों को आराम रहेगा। अपने रूटीन में योगाभ्यास ऐड करें। लेखकों की कोई किताब आज पब्लिश होगी जो लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। बाहर का ऑयली खाना अवॉइड करना अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन रोज की अपेक्षा बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स पिछले दिनों के छूटे सिलेबस को आज पूरा करेंगे। सिंगर्स को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिलेगा। महिलाएं आज घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगी। आज अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। छोटे स्तर पर व्यापार करने वालों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। हस्तशिल्प का कारोबार कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान हैं तो पार्टनर से अपनी बात शेयर करने के लिए आज का दिन अच्छा है। मन को शांति मिलेगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। व्यापार में आपको अपने सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इस राशि के जिन लोगों का आज बर्थडे है वे अपने दोस्तों को अपने हाथों का बना टेस्टी खाना खिला सकते हैं। आज किसी काम में बड़ों की सलाह मिलेगी जो आपके काम आएगी। आप मानसिक तनाव को कम करने के लिए किसी शांत जगह पर थोड़ा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ होने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। बच्चों के साथ आज शॉपिंग पर जाएंगी। जॉब की तलाश खत्म होगी। कहीं अच्छी जॉब का ऑफर मिलेगा। जो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं उनका प्लान किसी कारणवश अंतिम समय में कैंसिल हो सकता है। फिजूल के खर्चों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अपनों के साथ होगी।
आज कोई नया काम मिल सकता है जिससे आर्थिक लाभ होगा। प्राइवेट शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। टिफ़िन सर्विस का काम कर रहे लोगों का आज का दिन लाभदायक रहेगा। आज आप ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। स्किन की समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। विज्ञान जगत के लोग आज कुछ नया शोध करने में सफल होंगे। आज के दिन आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। लिपन आर्ट का काम करने वालों को आज अच्छा फायदा होगा। आज आप अपने काम और जीवन के बीच बैलेंस बनाकर रखेंगे। आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आपके जीवन साथी को ज़रूरत का सामान आपको गिफ्ट करेंगे। घर के कामों में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। हर्बल मेडिसिन का बिजनेस कर रहे लोगों की इनकम में इजाफा होगा। राजनीति से जुड़े लोग आज कोई सभा आयोजित करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्य को जल दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, साथ ही कोई बेहतरीन सफलता मिलेगी। मूलांक 2, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा, विषयों को समझने के लिए समय मिलेगा। मूलांक 3, लंबे समय से जो रुके हुए कार्य हैं वो आज पूरे हो जाएंगे। मूलांक 4, वेतन में इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं, आर्थिक कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, आपके करियर में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं आज दूर हो जाएंगी। मूलांक 6, ऑफिस में माहौल अच्छा रहेगा जिससे काम पूरा करने में आसानी होगी। मूलांक 7, सेहत से जुड़ी समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। मूलांक 8, आज मीठी भाषा का प्रयोग करें जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 9, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे, आर्थिक स्थिति और बेहतर बनेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में आवाज़ों के बारे में। घर में मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है, डोरबेल बजती है, घड़ी का अलार्म बजता है, घड़ी की टिक टिक होती है। इन आवाज़ों का घर के वातावरण पर गंभीर असर होता है। जैसी ध्वनि होती है माहौल भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए घर की हर एक चीज़ की ध्वनि यानी आवाज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत ही कर्कश कॉल बेल लगा लेते हैं, जिससे उन्हें तो सुविधा होती है लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे घर के सदस्यों के विचारों में टकराव होने लगता है और कभी कभी तो बात झगड़े तक आ पहुँचती है। इसलिए हमेशा अपने मोबाइल में ऐसी ध्वनि लगाएं जो दूसरों को भी सुनने में अच्छी लगे। साथ ही अलार्म क्लॉक या डोर बेल खरीदते समय भी उसकी ध्वनि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 5:22 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज शाम 5:48 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः इस योग को चांदनी की तरह माना गया है, अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं वैसे ही इस योग में किए गए कार्यों में मधुर सफलता प्राप्त होती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज दोपहर 12:28 तक मघा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। मघा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ से रहना होता है
वो हिस्सा पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि जिस भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र के पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बने किसी अन्य चीज़ को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थी शुक्ल योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज रंभा एकादशी की। आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा या रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। लिहाजा आज रंभा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज के दिन श्री विष्णु जी की पूजा का विधान है। रंभा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। रंभा एकादशी का व्रत करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और काम में मन लगता है। साथ ही धन, धान्य और सुख की प्राप्ति होती है और विवाह संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। तो ये थी चर्चा रंभा एकादशी की। और अब बात करते हैं गोवत्स द्वादशी की। आज गोवत्स द्वादशी का व्रत भी किया जाएगा। अभी हमने चर्चा की थी कि एकादशी तिथि आज शाम 5:22 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। गोवत्स द्वादशी की चर्चा करने से पहले यहाँ एक बात समझ लेते हैं। देखिए, हमारे धर्म के अनुसार प्रत्येक कर्म, पूजा, व्रत, उत्सव, त्यौहार के लिए उदया तिथि, मध्याह्न व्यापिनी तिथि में जो भी तिथि हो या प्रदोष व्यापिनी तिथि यानी प्रदोष काल में जो तिथि हो और निशीथ व्यापिनी यानी रात्रि काल में जो तिथि हो, सभी के लिए अलग अलग विधान है। निर्णयामृत के अनुसार वत्स पूजा वटश्चैव कर्तव्यो प्रथमे अहनि। धर्म सिंधु के अनुसार भी 2 दिन प्रदोष व्यापिनी द्वादशी की स्थिति में पहले दिन ही इसे मनाया जाए, ऐसा भी अधिकतर आचार्यों का मत है। सा प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या उभयत्र तत्व्याप्तौ पूर्वेत बहवः परेति केचित। ये समझने के लिए बता दूं कि राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को दोपहर में हुआ था, तो हम मध्याह्न व्यापिनी तिथि यानी जिस दिन दोपहर में नवमी हो उसके हिसाब से रामनवमी मनाते हैं, उस चैत्र के मतलब उस नवरात्र में। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव अष्टमी तिथि में मध्य रात्रि के आधार पर मनाया जाता है। जब मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि हो, यही तरीका अन्य त्योहारों की तिथियों को लेकर भी माना जाता है। इस आधार पर हर त्योहार उदया तिथि के साथ नहीं मनाया जा सकता। लिहाजा सिर्फ ये मानना सही नहीं है कि कोई भी त्योहार सिर्फ उदया तिथि के आधार पर मना लिया जाएगा। व्रत, पर्व, उत्सव हमारी लौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के सशक्त साधन हैं। इन्हें हमें काल व्यापिनी तिथि के आधार पर मनाना चाहिए। और उदया तिथि एकादशी है, लेकिन द्वादशी तिथि प्रदोष व्यापिनी होने से गोवत्स द्वादशी का व्रत आज ही किया जाएगा। गोवत्स द्वादशी को बच्छ दुआ, बच्छ बारस और वसु द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े का पूजन करने का विधान है। इस दिन गाय बछड़े का पूजन करने से, साथ ही व्रत रहने से व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है, विशेषकर उन लोगों को जिनकी संतान अभी तक नहीं हुई है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार यशोदा मैया ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही गौ माता के दर्शन किए थे और विधि विधान से उनका पूजन किया था। लिहाजा संतान सुख की कामना रखने वाले लोगों के लिए ये दिन बहुत ही खास है। आज व्रत और विधि पूर्वक गाय बछड़े का पूजन करके आप भी संतान सुख पा सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को समृद्ध करके खुशियों से भर सकते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। और अब बात करेंगे आज के दिन गाय और बछड़े के पूजन के बारे में।
आज स्नान करके साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। सब उसके बाद गाय बछड़े का पूजन करें। पूजन करने के लिए पहले अच्छा मान लो अभी हम तो आपसे ये बात कर रहे हैं 7:30 पौने 8 बजे, आपने सुबह सुबह ब्रेड बटर खा लिया तो अब क्या करेंगे? आपसे नहीं जाओ, आपसे व्रत शुरू कर दो। अरे मैं नहीं मालूम था, पता चला व्रत है। भावे भाव मात्रेण सिद्ध्यंति संकल्पेन सिद्ध्यंति। संकल्प करो, भाव से चीजें सिद्ध होंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर कुछ खा लिया है तो अब से व्रत शुरू कर दो, नहीं खाया तो सो फार सो गुड, सोने में सुहागा है, अच्छे से व्रत रहिए। चलिए, तो अब देखो, सुबह नहा धो के साफ कपड़े पहन के व्रत का संकल्प करिए। अब संकल्प करते समय आप कहेंगे कि मैं फलां गोत्र में उत्पन्न फलां का पुत्र आज गाय बछड़े की पूजन का संकल्प लेता हूँ। और पूजन के लिए बाद दोनों को साफ पानी से नहलाइए, फिर कपड़े से पोंछकर दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाइए और गले में फूलों की माला पहनाइए। फिर उनके माथे पर सिंदूर या चंदन का तिलक लगाइए और सींगों पर गेरू लगाइए। फिर एक पात्र में जल, अक्षत, थोड़ी सी गंध, तिल और फूल डालकर मंत्र बोलते हुए उनके अगले पैरों में जल चढ़ाइए। मंत्र है क्षीरोदारण संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातर ग्रहाणा मार्ग नमो नमः। समुद्र मंथन के समय कामधेनु का जन्म हुआ था। सभी कामनाओं को पूरा करने वाली धेनु माने गाय, अर्थात समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न सुर और असुरों द्वारा नमस्कार की गई देवस्वरूपिणी माता, आपको बार बार नमस्कार है। एक समय था कि असुर भी नमस्कार करते थे, तो मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तो याद दिला दूं कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक रत्न कामधेनु गाय भी थी। इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद गौ माता और बछड़े को भोग लगाया जाता है। इसके बाद घी के दीपक से दोनों की आरती करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा आदि करके व्रत किया जाता है और शाम को फलाहार करके व्रत का पारण किया जाता है। आज गोवत्स द्वादशी के दिन गेहूं से बनी चीज़ों और गाय के दूध से बनी चीज़ों का उपयोग वर्जित होता है। साथ ही एकादशी के कारण आज चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज गोवत्स द्वादशी की चर्चा और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने सारे कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो घर से निकलते समय गाय माता के दर्शन जरूर करें और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज गोवत्स द्वादशी के दिन गाय माता का दर्शन करना बड़ा ही शुभ होता है और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब गाय को दूध पिलाती जब बच्चे को दूध पिलाती गाय के दर्शन हो जाए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज 5 साबुत हल्दी के टुकड़े लेकर गाय माता को स्पर्श कराकर अपने रसोई घर में किसी डब्बे में डालकर रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज आपको गोवत्स द्वादशी का व्रत करना चाहिए और विधि पूर्वक गाय बछड़े का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद संतान सुख पाने के लिए गाय माता से हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रहे कि आज पूजन में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने करियर की गति को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी लेकर जहाँ पर गाय निवास करती हो उसका तिलक अपने माथे पर करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर की गति बनी रहेगी। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज मिट्टी या मेटल से बनी गाय बछड़े को घर लाइए और उन्हें अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। आप चाहें तो खुद भी मिट्टी का गाय बछड़ा बना सकते हैं। फिर उनका साज श्रृंगार कीजिए, उन्हें लाल रंग का नया कपड़ा या चुन्नी उड़ाएं और उनकी धूप दीप आदि से पूजा करिए। पूजा के बाद सारी सामग्री और श्रृंगार की चीज़ों को मंदिर में दान कर दीजिए और मिट्टी या मेटल से के गाय बछड़े को अपने घर में ही स्थापित कर लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशहाली बरकरार रहेगी। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आज अपने बच्चे को गाय माता का आशीर्वाद दिलाएं, साथ ही मंदिर में गेहूं का दान करें। आज के दिन ऐसा करने से बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। अगर आप अपने जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन गौशाला जाकर यथाशक्ति हरा चारा दान करिए, गौशाला की साफ सफाई कीजिए। गौशाला न हो तो अगर किसी ने आपके आसपास घर में गाय पाल रखी हो तो उनको चारा दे आवें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सभी परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर अपनी संतान के माध्यम से संतान के दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आज अंकुरित किए हुए मूंग और मोठ का गाय माता को भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी जल्दी ही दूर होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र, रंभा एकादशी और गोवत्स द्वादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन ABCD की बात करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ। अब धर्म धीरे से स्वयं को स्थापित कर रहा है। धर्म की स्थापना पुनः हो रही है। कैसे? हम गोवत्स द्वादशी मनाते हैं, हम गाय बछड़ा द्वादशी मनाते हैं। पश्चिम ने ही इस बात को इन्वेंट किया कि अगर गाय के गले से अपने कंधे पे गाय का गला रख लिया जाए 20 मिनट तक तो ये एक थेरेपी है और इससे आदमी को डिप्रेशन खत्म हो जाता है। ये पश्चिम ने ही बताया है। और अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट ये है कि गाय सबसे संवेदनशील प्राणी है, मनुष्य की तुलना में सर्वाधिक संवेदनशील प्राणी। पश्चिम को ही ध्यान से सुनिए तो आप गाय का सम्मान करने लगे। एक समय ऐसा आएगा, जैसे अभी हमको एक बच्ची ने फ़ोन किया कि हम इंडिया में थे तो आपको फॉलो करते थे, यहाँ हम आए, हमारा बच्चा छोटा था, फिर एक बार उसको किसी वजह से डिप्रेशन हो गया, हम उसे गाय के पास ले गए, ऐसे कंधा रखा। अब हम हर गोवत्स द्वादशी के दिन गौशाला में कुछ देते हैं। हमने समझ लिया गाय का महत्व क्या है। तो अब वो बच्चे इंडिया से विदेश जा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, कर रहे हैं। वो गाय बछड़े की पूजा शुरू हो गया। आप भी करने लगेंगे। जो कल तक धार्मिक नहीं थे आप भी धार्मिक हो जाएंगे। जो नहीं है, जो हैं वो तो बहुत अच्छे लोग। तो इसलिए अपने धर्म के वैज्ञानिक पहलू को पहचानिए भाई, और स्वीकार करिए कि आप सनातन धर्मी हैं। स्वीकार करिए कि सनातन धर्म वैज्ञानिक है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज किसी कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिससे वो काम समय पर पूरा होगा। B, जिन छात्रों का ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो गया है वो आज दूसरा कोर्स ज्वाइन करेंगे। C, आपको धन कमाने के नए मौके मिलेंगे जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे। D, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गए कि भैंस का दूध दूध है, बकरी का दूध औषधि है, और गो दुग्धम अमृतम, महिष दुग्धम दुग्धम, अजा दुग्धम औषधि, गो दुग्धम अमृतोयम। क्योंकि गाय का बछड़ा जब उसका दूध पीता है तो वो माँ इतनी आह्लादित होती है, और चूंकि वो बड़ी सेंसिटिव एलिमेंट है, बड़ी सेंसिटिव जीव है, तो उसकी हर सेल में आह्लाद चला जाता है, उल्लास चला जाता है, गदगद तत्व चला जाता है, प्रसन्नता चली जाती है। इसलिए गाय का दूध औषधि, वो आह्लादकारी है, प्रसन्नताकारी है। अब आगे चलते हैं। डी, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। ई, कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी। एफ, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आज उससे छुटकारा मिलेगा। जी, आप आर्ट की फील्ड में रुचि रखते हैं तो आज आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। एच, सड़क पर वाहन चलाते समय फ़ोन का प्रयोग न करें, सावधानी बरतें। आई, आपके लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। जे, जो लोग मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। के, घर पर धार्मिक कार्यक्रम होगा जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। एल, विवाहितों के लिए दिन अच्छा है, जीवन साथी के साथ घर पर कोई मूवी देखेंगे। एम, ऑफिस में पिछले कई दिनों से रुका हुआ कामकाज आज पूरा हो जाएगा। एन, आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ओ, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, फंसा हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। पी, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, सभी लोग मीठी भाषा का प्रयोग करेंगे। क्यू,
बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, माता पिता के साथ घूमने जाएंगे। आर, इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतर रहेगा, आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। एस, आज आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे जिससे आप राहत महसूस करेंगे। टी, आज किसी काम में बड़ों की सलाह मिलेगी जो आपके काम आएगी। यू, समाज में आपके काम की तारीफ होगी, सभी लोग आपसे सीखना चाहेंगे। वी, जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें आज बेहतरीन मौका मिलेगा। डब्ल्यू, करियर में कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। एक्स, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन फायदेमंद है, किसी प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा होगा। वाई, किसी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। जेड, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में अचानक धन लाभ होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के बरसाना गांव में। राधा जी की नगरी बरसाना में स्थापित है प्राचीन अष्टसखी मंदिर। इस मंदिर में राधा जी और उनकी 7 सखियों के साथ भगवान कृष्ण के सुंदर विग्रह विराजमान है। मंदिर की बनावट ही इस प्रकार की है कि यहाँ आकर गोपियों के भक्ति रस की अनुभूति सी होती है। ये मंदिर राधा रानी की ऊंची अटारी पर बने महल के मार्ग में ही आता है, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य स्थान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी अति विकसित और अविकसित शुक्र पर्वत के बारे में, और आज हम बात करेंगे शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत का स्थान मध्यमा उंगली के नीचे होता है। शनि पर्वत किसी व्यक्ति के दार्शनिक विचारों को दर्शाता है। खास बात यह है कि अब तक ये पर्वत बहुत ही भाग्यशाली मनुष्यों के हाथों में विकसित देखा गया है। हथेली में पूर्ण विकसित शनि पर्वत होने पर व्यक्ति ज्ञानी, गंभीर तथा विचारशील होता है। ये लोग जो भी काम करते हैं बहुत सोच विचार कर ही आरंभ करते हैं। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में ये समर्थ होते हैं। पूर्ण विकसित शनि पर्वत वाला व्यक्ति प्रबल व भाग्यवान होता है। अधिकतर ये लोग अपने माता पिता के इकलौते होते हैं और इंजीनियर, वैज्ञानिक, जादूगर, साहित्यकार, ज्योतिषी, कृषक अथवा रसायन शास्त्री बनते हैं। यदि ये लेखक बनते हैं तो धार्मिक रहस्यवाद इनके लेखन का मुख्य विषय रहता है। ये लोग स्वभाव से संतोषी लेकिन कंजूस होते हैं। कल हम बात करेंगे अति विकसित शनि पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज शाम 5:23 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:03 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय क्रेमे विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी में जल अर्पित करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।